राजनगर जैसे महानगर में कई तरह के अवैध और गैर कानूनी धंधे होते हैं और दूसरे धंधों की तरह ही इन अवैध धंधे करने वालों को भी अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है। जाहिर है कि यह पैसा उनको किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से नहीं मिल सकता है, पर महानगरों में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो अवैध धंधा करने वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देते हैं। इस समय हमारे बही खातों की क्या स्थिति है मुनीम? ज्यादातर तो ठीक ही चल रहा है फाइनेंसर। सिर्फ मांटो पर अभी 70 लाख रुपया बाकी है, पर उसके पास अभी एक दिन का समय और है। मांटो यानी हीरोइन और ब्राउन शुगर का धंधा करने वाला कसिनो वाले दुर्जन की क्या पोजीशन है? उस पर 50 लाख रुपया बाकी है और उसका वक्त भी खत्म हो चुका है, पर वह 2 महीने का समय और मांग रहा है। कभी नहीं, ये सब काला धंधा करते रहते हैं जिसके लिए इनको कहीं से भी एक ढेला तक नहीं मिल पाता है। मैं अपने रिस्क पर इनको करोड़ों रुपयों का उधार देता हूं, पर ये लोग उसको मजाक समझते हैं। अगर आज मैंने दुर्जन को और समय दे दिया तो कल मांटो भी और समय मांगेगा, परसों कोई और मांगेगा। नहीं, दुर्जन तो मेरे देनदारों के लिए एक उदाहरण सिद्ध होना चाहिए। और चेतावनी भी। हाँ मुनीम, दुर्जन का वक्त खत्म हो चुका है, अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। दुर्जन गंदा आदमी है, मर जाएगा साला, मार डालूंगा उसे। ये आदमी तो खुलेआम कार्बाइन लेकर घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे नेक तो नहीं है। अभी मैं इसका ढीला दिमाग कस देता हूं। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा, काट काट कर मारूंगा। हाथ दूर, हाथ रास्ता छोड़। बचाओ! तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है सर। फिक्र मत करो, मैंने एम्बुलेंस बुला दिया है, आता ही होगा। वो पागल किधर गया? कहां गायब हो गया? वो बार बार एक ही नाम ले रहा था, दुर्जन। और मैं इस शहर में एक ही दुर्जन को जानता हूं, रुलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन। वो पागल जरूर वहीं गया होगा। दुर्जन कहां है? गंदा आदमी किधर है? कहां है दुर्जन? उधर ऑफिस रूम में। ओह माय गॉड, ये तो चीरकर है, पर ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसको लाश में बदलकर फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। तुझे सबक सिखाता हूं। प्लीज दुर्जन, आज तू मरेगा, मार डालूंगा तुझे। लगता है ये बेहोश हो गया है, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। Are you sure, डॉक्टर शास्त्री? हाँ हाँ ध्रुव, ये आदमी पूरा पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत यहां बुलाकर बहुत अच्छा किया। पुलिस फोर्स का मनोचिकित्सक सलाहकार होने के नाते मेरी राय है कि इसको जल्दी से जल्दी मेरे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ओह, ऐसी हालत में तो इस पर केस भी नहीं चलाया जा सकता।
यानी दो हत्याएं करने के बाद भी ये साफ बच निकलेगा? 2 नहीं 3 ध्रुव। अभी अभी खबर आई है कि घायल दुर्जन ने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। पर कानून के मुताबिक पागल की सजा यही है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए। ओह, तब तो मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। मांटो खान, कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए हैं, लेकिन क्या पार्टनर? अभी भी हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई है कि हम फाइनेंसर का कर्ज चुका सकें। और आज मियाद का आखिरी दिन है। मांटो खान पैसे वापस करने का दिन खुद तय करता है। यह बोलने से पहले आज का अखबार पढ़ लो। यह तो तुमको पता ही होगा कि दुर्जन भी फाइनेंसर का कर्जदार था। फाइनेंसर की पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्डों की फौज भी बेकार है मांटो। तो फिर अब क्या होगा? पैसों का इंतजाम तो आज हो नहीं सकता। क्या करें अब हम? फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्डों का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम घबराओ नहीं मांटो, मैं कोई चक्कर चलाता हूं। आखिर उस पागल के पास कार्बाइन कहां से आई? इस सवाल का जवाब मुझे यहां से मिल सकता है और वह जवाब मुझे इस केस की जड़ तक पहुंचा सकता है। ओह, धंधे के टाइम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां क्यों आए हो? तुम जैसे लोगों के लिए मैं पैदाइशी मनहूस हूं बिरजू। तुम्हारी बार में शहर के सभी शातिर गुंडे आते हैं, इसीलिए तुमको शहर में हो रही हर गलत गतिविधियों की जानकारी रहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। इस शहर में अवैध कार्बाइनों का स्टॉक कौन लाया है और वे किसको बेची गई है? मुझे नहीं मालूम। अब तुम अपने आप बाहर जाते हो या मैं तुमको बाहर फेंक दूं। अब बिरजू, अगर तुम्हारे शरीर पर गलती से ये लाइटर गिर जाए तो? रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। बताता हूं। तो कार्बाइन ने चीर कर लेकर आया था। और मैं एक बात और भी जानता हूं, चीरकर सिर्फ 1 हफ्ता पहले मेरी बार में शराब पीने आया था और उस वक्त वो पागल नहीं था। चीरकर एकाएक पागल हो गया था, पर कैसे? शायद डॉक्टर शास्त्री मुझे इसका कारण बता सकें। एकाएक पागल हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है ध्रुव। कई बार मानसिक आघात लगने से लोग पागल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दुर्जन ने चीरकर को कोई ऐसा धोखा दिया था जिससे कि चीरकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसी पागलपन की हालत में इसने दुर्जन का खून कर दिया। पर चीरकर की वह अमानवीय ताकत? पागलों में अक्सर दीवानेपन की वजह से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मैं चीरकर का पूरा चेकअप ध्यान से कर रहा हूं। अगर मुझे कोई अनोखी बात पता चली तो मैं तुमको तुरंत सूचित कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूं। वो आ रहा है। ठीक से समझ गए हो ना कि क्या कहना है? समझ गया, पर पहले 500 रुपए तो दो। डॉक्टर शास्त्री की थ्योरी मुझे ठीक लगती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा संतोष नहीं हो रहा है। साहब ध्रुव साहब। क्या बात है? कौन हो तुम? मैं राजू हूं साहब। मैं यहां पर वार्ड बॉय हूं। ध्रुव साहब, चीरकर को मैंने ही उसके सेल में बंद किया था, पर सेल में बंद होते समय वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। किसी मांटो खान का नाम बार बार ले रहा था। बोल रहा था कि नशा बेचता है, गंदा आदमी है, मैं उसकी हड्डियां चबाऊंगा, ऐसा बोल रहा था चीरकर। नशा बेचता है मांटो खान, मैं समझ गया। थैंक यू राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। शाबाश राजू, अब ध्रुव मांटो खान को ढूंढता हुआ उस तक जरूर पहुंच जाएगा। और ध्रुव के वहां पर रहते फाइनेंसर के पागल कातिल मांटो का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मांटो खान के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया। आज का दिन बीत गया फाइनेंसर, और मांटो खान का पैसा अब तक नहीं आया और ना ही कोई खबर आई। दुर्जन का अंजाम जानकर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यानी अभी भी हमारे कर्जदार कुछ नहीं सीखे। इनको एक खुराक और देनी होगी। मांटो को खत्म कर दो। अब की बार कनपट्टी मार का इस्तेमाल करो। मुझे मालूम है कि वो पागल शैतान मुझे इस गोदाम में भी ढूंढ लेंगे। किस पागल शैतान से डर रहे हो मांटो खान? ध्रुव, तुम्हारे नशे का धंधा शायद मंदा चल रहा है। यह सब झूठ है, मेरे दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है। तुम खुद देख लो,
चारों तरफ आटे की बोरियां हैं, मैं तो आटे का काम करता हूं। ये कैसी आवाज है? जरूर कोई पागल कातिल यहां तक आ पहुंचा है। इसको जरूर फाइनेंसर ने मुझे मारने भेजा है। कौन फाइनेंसर? चीरकर भी उसी का आदमी था। मैंने और दुर्जन ने फाइनेंसर से कर्ज लिया है। समय पर पैसा वापस न कर पाने की सजा देने के लिए उसने दुर्जन का खून करवा दिया। अब मेरा भी वही हाल होगा। अगर ऐसा है तो इसके हाथों में भी कार्बाइन होगी। पहले उससे बचने का इंतजाम करना पड़ेगा। मांटो, गोली मत चलाना, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूं। आजा, पहले मैं तेरी कनपटी काटूंगा। खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना मैं गोली चला दूंगा। चला चला गोली। क्या कह रहे हो डॉक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, ये आदमी एकदम पागल है। पर ये एक हफ्ता पहले ही तो जेल से छुटकर आया है। पर अब नहीं है। आप इसको तुरंत डॉक्टर शास्त्री के अस्पताल में भिजवा दीजिए। डॉक्टर वर्मा का कहना ठीक था, ये पूरा पागल है। एक और पागल कातिल। मैं अभी अपने टेस्ट पूरे नहीं कर पाया हूं, पर मुझे यकीन है कि टेस्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो इनके अचानक पागल हो जाने पर रोशनी डाल सके। पता चलते ही मुझे खबर कीजिएगा। ये तो मेरा ड्यूटी है ध्रुव। फाइनेंसर, ये एक नया नाम पता चला है और उसके पास इन कातिलों को पागल कातिल बना सकने की क्षमता भी है। पर जो कुछ भी हो, फाइनेंसर है बहुत चालाक। उसने अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? फाइनेंसर कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, और तब मैं उसे दर्द दबोचूंगा। मांटो खान की कहानी खत्म कर दी गई है फाइनेंसर, पर ध्रुव एक बार फिर वहां पर आ पहुंचा था। यानी ध्रुव मेरे रास्ते का कांटा बनने की तैयारी में है। कहिए तो ध्रुव का भी ऊपर का टिकट कटा दूं? हमारी टोली का एक पागल कातिल अभी बचा हुआ है। नहीं मुनीम, ध्रुव को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है और उसको मारकर हमें फायदा भी नहीं होगा। ध्रुव को मैं अपनी पागल कातिलों की टोली में शामिल करना चाहता हूं, लेकिन वह सब बाद में। अभी हमको चीरकर और कनपटी मार को डॉक्टर शास्त्री के पागल खाने से आजाद कराना है। तैयारी शुरू कर दो। हेलो, ध्रुव हियर। ध्रुव, मैं डॉक्टर शास्त्री। कनपटी मार ने मुझे कुछ सनसनीखेज बातें बताई है। तुम तुरंत यहां आ जाओ। मैं अभी आता हूं डॉक्टर साहब। मुझे पता था कि डॉक्टर शास्त्री ही मुझको फाइनेंसर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। अरे
आज गेट पर खड़े रहने वाले दोनों पहरेदार गायब हैं। ओह, ये रहे दोनों पहरेदार बेहोश। ऊपर खिड़की से एक रस्सी भी लटक रही है, यानी दुश्मन मुझसे पहले यहां पर पहुंच चुका है। खुल गया ताला, अब जल्दी से इनको बाहर निकालो। बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? सुपर कमांडो ध्रुव, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पकड़ लो इसको। ओह, अब मुझे जल्दी से जल्दी इन मुसीबतों को ठिकाने लगाना होगा। ये तो डॉक्टर शास्त्री का क्लिनिक लग रहा है, जहां पर वे पागलों का इलाज करते हैं। यानी मुझे भी यहीं पर पागलों का दिमाग कसना पड़ेगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। इस वक्त अगर चंडिका या कमांडो फोर्स यहां पर होती तो इन मर्दूदों से निपटना आसान हो जाता। रुको, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा। अपने पालतू को रोको, वरना सांस की नली के 2 टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ धरफाड़। शाबाश, अब इसको अपने पिंजरे में वापस जाने का हुक्म दो और फिर मेरे सवालों के जवाब। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका फाइनेंसर। डॉक्टर शास्त्री, क्या तुम भी इन पागल कातिलों के साथ मिल गए हो? मिल गए हो? अरे मैं ही इनका सरदार हूं मूर्ख, मैं ही फाइनेंसर हूं। ये तो मेरा मुनीम है, लेकिन तुम मेरी पागल कातिलों की टोली में जरूर शामिल होने जा रहे हो। वो कैसे डॉक्टर साहब? जैसे ये बाकी कातिल शामिल हुए हैं, सिर्फ एक इंजेक्शन लगने की देर है, फिर तुम्हारा दिमाग भी इन सब की तरह असंतुलित हो जाएगा। मगर मुझे पागल करके तुम्हारा क्या फायदा होगा? उसके बाद तुम हमारे टोली के सदस्य बनकर मेरे हुक्म पर बेशुमार कत्ल करोगे और तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम पागल होगे और पागलों को कोई सजा नहीं मिलती है। उनको मेरे यानी डॉक्टर शास्त्री के पास भेज दिया जाता है और मेरा दूसरा रूप यानी फाइनेंसर बार बार उनका इस्तेमाल करता है। पर जब मैं पागल हो जाऊंगा तब तुम मुझे कंट्रोल कैसे करोगे? इस हिप्नोटिक व्हील के जरिए। इससे हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित होने के बाद तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगे, और जब ध्रुव मेरी पागल कातिलों की टोली में शामिल हो जाएगा तब मेरा पैसा वापस ना करने की कोई सोचेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है कि ये इंजेक्शन तुमने अपने आप को लगा लिया है, वरना तुम अपनी अच्छी खासी डॉक्टरी छोड़कर ये गलत काम कभी ना करते। शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले ही हो चुका था डॉक्टर, क्योंकि पागलों को कंट्रोल करने का काम कोई मनोचिकित्सक ही कर सकता था, और इस केस से संबंधित एकमात्र मनोचिकित्सक तुम ही थे। और अब तुमने मेरा रहा सहा शक भी दूर कर दिया। अब तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। धरफाड़ मेरी टोली का सबसे खतरनाक कातिल है और इसका पहला शिकार तुम बनोगे। धरफाड़ अटैक! शास्त्री ठीक कहता है, धर्म पागलपन की भी सीमा पार कर चुका है, इसीलिए ये अपने शरीर पर लगी किसी भी चोट को महसूस नहीं कर पा रहा है। अब तो मेरी ताकत भी जवाब दे रही है। अब तो इस पार या उस पार वाला मामला है। मैं इसको जान से मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं इस पर वही ट्रिक आजमाऊंगा जो मैंने चीरकर पर कसीनो में आजमाई थी। मैं धरफाड़ के शरीर पर इतने सारे छोटे छोटे घाव भर दूंगा कि जल्दी खून निकलने से इसकी ताकत मुझसे पहले खत्म हो जाए, और उसके बाद मैं फाइनेंसर की खबर
अरे अरे ये क्या हुआ? तू बच गया? कैसे बच गया? मैं तुझको पागल करके ही छोड़ूंगा। छोड़ो फाइनेंसर, अभी तो यहां से भागने की सोचो। तू बच नहीं पाएगा, तू मेरा पालतू बनेगा, मेरा पागल कातिल। ओ, ये तो पागल हो गया। अपना हथियार ही अपने आप पर ही चला बैठा। अब सिर्फ तुम बचे हो मुनीम। मुझे माफ कर दो ध्रुव जी, मैं तो सिर्फ मुनीम हूं। इन पागलों के चक्कर में खामखा फंस गया था। यह फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी मुनीम। फिलहाल तो तुम पुलिस को फोन करके बुलाओ। भगवान का न्याय भी अजीब है ध्रुव। वो हम मनुष्यों को हमेशा याद दिलाता रहता है कि मौत से भी बदतर कुछ सजा होती है, जैसे पागलपन। ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर, इस जैसे पापी के लिए मौत की सजा तो बहुत छोटी होती है। भगवान ने इसको खुद ही उम्र कैद की सजा दे दी है। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको मेरी फिल्म पागल कातिलों की टोली? दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर देना।